मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं। के जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूँ। उनकी जो शहादत है वो शहादत बेकार न गई है न जाएगा। ऐसे वीर सपूतों को कुर्बानी से आज देश की सरहद की हिफाजत सिर्फ नहीं हो रही है, एक पूरे भारत के लोगों की हिफाजत हो रही है और उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता हूँ। शहीद इम्तियाज़ जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में 10 मई 2025 को की गई गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनकी शव यात्रा उनके पैतृक गांव के लिए रवाना की गई। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही उनके परिवार के कई लोग पटना एयरपोर्ट पहुंचे और शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले सुनिए शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल हो जानी चाहिए, इस पे दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। तो सुना आपने उनके बेटे ने क्या कुछ कहा। वो साफ कह रहा था कि मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। शहीदों को नमन करने के लिए मैं आया हूँ, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूँ। उनकी जो शहादत है वो शहादत बेकार न गई है न जाएगा। ऐसे वीर सपूतों पे कुर्बानी से आज देश की सरहद की हिफाजत सिर्फ नहीं हो रही है, एक पूरे भारत के लोगों की हिफाजत हो रही है और उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता हूं। और इस संकट की घड़ी में पूरा देश आज उनको नमन करता है और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों को धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सारण के रहने वाले थे, बिहार और देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। बिहार के जो हमारे सैनिक हुए, ये देश के किसी राज्य के सैनिक सबने अपनी सरहद की हिफाजत, भारत माता के सरहद की हिफाजत के लिए काम करते हैं, निष्ठा से ईमानदारी से काम करते हैं। उनके जज्बे को सलाम। तो सुना आपने श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं उनके बलिदान के लिए नमन करता हूं और इस संकट की घड़ी में पूरा देश उनको नमन करता है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भावुक मन से कहा कि सब लोगों को उन पर नाज है और कहा कि देश के लिए कुर्बानी देने के लिए बिहार कभी पीछे नहीं हटता। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से
जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत ने यह साबित किया है कि हमारी सीमाओं पर तैनात जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। शहीद इम्तियाज के बलिदान को लोग हमेशा याद करेंगे और उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज।